हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेनेजुएला के बारे में। जैसे ही खबर में आई हुई है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के जो तेल भंडार है उसे जब्त कर लिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस खबर को जानते हैं। जैसे कि हमारा हेडिंग है, क्या अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल जब्त किया है, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का विस्फोटक बयान। तो जैसे कि अमेरिका जो है उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद धीरे धीरे जो है उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। अब वो उस वेनेजुएला का जो तेल भंडार है उस पर भी अपना अधिकार जो है वो जमा रहा है। तो आइए हम लोग इस पूरी घटना को समझते हैं। सबसे पहले इसकी मुख्य बिंदु क्या है वो देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टिप्पणी किया है कि मादुरो को सत्ता से वो पूरी तरह से हटा देगा, यानी कि वो मादुरो के पीछे पूरी तरह से पड़ चुका है। अब वो उससे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। साथ में वेनेजुएला का जो तेल भंडार है उस पर भी पूरी तरह से अपना जो अधिकार है उसे जमाना चाहता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उन्होंने बयान दिया है 23 जनवरी शुक्रवार को। उन्होंने कहा था कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, जब जो निकोलस मादुरो है उसे जैसे वो गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद जो 7 टैंकर जो है वेनेजुएला का, उसे तेलों का जो टैंकर था उसे जो है अपनी जब्त में ले लेते हैं। अभी वो जो तेल है वो अभी अमेरिका ही में है, वो अमेरिका के रिफाइनरी में अभी मौजूद है। और वहाँ पे वो अच्छी तरह से जब रिफ़ाइन हो जाएगा तो फिर उसे वो 50 मिलियन बैरल तक बाज़ार मूल्य पर बेचने की जो है योजना बना रहा है। साथ में उन्होंने बयान दिया है कि वो जो तेल है उसका मुनाफा अकेले नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा है कि इस तेल का पूरा जो है बंटवारा होगा दोनों देशों में। यहाँ पे सबसे पहले उनका बयान को हम लोग देखते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम वेनेजुएला के तेल का संचारण कर रहे हैं। वेनेजुएला को कुछ तेल मिलेगा और कुछ जो है वे अपने पास रख लेंगे। जितनी बड़ी कंपनी है तेल की वो वहाँ जाएंगी और जितना भी तेल है उसे निकालने की कोशिश करेगी, और साथ में जो वेनेजुएला है उसे भी भारी मुनाफा मिलेगा। तो यहाँ पे वो दोनों जो देश है दोनों को देखते हुए ये ऐसा बयान दे रहा है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रंप ने कैसे किया था वेनेजुएला के तेल पर अपना नियंत्रण। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ऑपरेशन एब्सोल्यूट जो था वो शुरू किया गया था। ये जानने योग्य है, 3 जनवरी और ऑपरेशन एब्सोल्यूट। काराकस पर बमबारी की गई थी। जितनी भी जो अमेरिकी सेना थी उन्होंने काराकस पर जो है बमबारी किया था। और उसी बीच में राष्ट्रपति ने मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को पकड़ लिया था। अब वेनेजुएला का जो तेल है वहाँ पे फिर उन्होंने अपना नियंत्रण जो है वो वहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला तेल कब्जा करने की वजह क्या थी, ऐसा क्या कारण था जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला जो तेल है उसका उस पर अपना कब्जा जमाता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, दुनिया में तेल का सबसे बड़ा जो भंडार है वो है वेनेजुएला में। तो इसका पहला पॉइंट होता है कि जितनी भी देश है उन सारे देशों में वेनेजुएला जो है तेल के क्षेत्र में सबसे आगे है। बोला गया है लगभग 330 लाख बैरल जो है उससे ज़्यादा वहाँ पे क्रूड तेल जो है उसका उत्पादन किया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है लगभग अपनी नज़र जो है वेनेजुएला के तेल पर ही अटकाए हुए हैं। वैश्विक तेल भंडार का लगभग जो है 17% जो हिस्सा है वे वेनेजुएला ही का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेनेजुएला किस लिए इतना अभी जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने किस तरह से यहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं। वेनेजुएला तेल भंडार की कुछ प्रमुख बातें को हम लोग देखेंगे अभी। जैसे कि शुरू में हम बोले यहाँ पे कि वहाँ पे 303 जो अरब बैरल जो है इतनी मात्रा में वहाँ पे मौजूद है तेल। साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 2025 से 2026 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन जो है लगभग बहुत कम हुई है। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 9 से 11 लाख बैरल के हिसाब से ही हुई है। प्रमुख ग्राहक जो है अगर देखा जाए चीन है, तुर्की है, भारत है और स्पेन भी है, यानी कि हमारा भारत जो है वो भी वेनेजुएला से तेल जो है वो लेता है। वेनेजुएला की सबसे बड़ी तेल खदान जो है वो है ओरिनोको बेल्ट। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में यहीं पर से तेल जो है वो निकाला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल पर कब्जा जो है वो क्यों किया गया था, ऐसी क्या कारण थी जो अमेरिका जो है उस पर अपनी जो जमा है
वो करता है ऐसा। सबसे पहले देखा जाए तो चीन के प्रभाव को कम करना। अभी अगर देखा जाए तो वेनेजुएला जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में चीन को अपना तेल जो है वो दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वेनेजुएला अपने तेल का निर्यात भारी मात्रा में चीन को कर रहा है, जिससे चीन जो है वो लैटिन अमेरिका में अपना जो है दबादब बढ़ा रहा है। और अमेरिका चाहती है कि चीन का नियंत्रण जो है वो वहाँ पे ज़्यादा ना बने, इसलिए वो ये वेनेजुएला के तेल पर अपना अधिकार जमा करके इस कड़ी को जो है वो तोड़ना चाहती है और आर्थिक जो ताकत है उसे, चीन की जो आर्थिक ताकत है उसे कम करना चाहती है। अब दूसरा कारण हम लोग देखेंगे, सब यहाँ पे है आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण। तो अमेरिका जो है वेनेजुएला के तेल टैंकरों जो है उस पर राजस्व जो है उस पर नियंत्रण करना चाहती है, ताकि निकोलस मादुरो जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। उसका पहला उद्देश्य यही है निकोलस मादुरो को जो है कमज़ोर करना। अगला देखा जाए तो यहाँ पे है तेल भंडार और वैश्विक प्रभाव। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा जो कच्चा तेल उपलब्ध है, इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। साथ में देखा जाए तो इस पर नियंत्रण से वैश्विक तेल बाजार और तेल की कीमतों पर अमेरिका की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी, इसलिए वो जो वेनेजुएला का तेल है उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। साथ में जो यहाँ बोला गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वेनेजुएला के तेल का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य है कि वेनेजुएला जो है वो कुछ समय पहले बहुत तबाह हो चुका था और उसकी जो तेल उद्योग है वो भी लगभग जो अमेरिकी पूंजी है उसकी सहायता से वो उस पर अपना निवेश जो है जितना ज़्यादा हो सके निवेश करने के बाद अपनी शक्ति को वहाँ पे बढ़ाना चाहती है। साथ में अमेरिका जो है इस पर अपना लाभ देख रहा है, जितना हो सके वो उस पर पूंजी लगाएगा और उससे जितनी भी लाभ होगी इसी को होगी, यानी अपना फ़ायदा ही है। अब हम लोग बात करेंगे कि वेनेजुएला के पास इतना अधिक तेल भंडार होने के बाद भी वो इतनी आर्थिक स्थिति जो है उसका बहुत ही ख़राब है। ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से ये अभी भी इतनी जो उसकी स्थिति है बहुत ही ख़राब है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो तेल की गुणवत्ता और उसका निष्कर्षण लागत। वेनेजुएला का जो तेल है लगभग वो अत्यधिक गाढ़ा है और चिपचिपा है और उसे जो है रिफ़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा महंगा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए वो जो है उसके पास इतनी मौजूद नहीं है तकनीकी, जिसके वजह से वो आज भी बहुत ही पीछे है। दूसरा देखा जाए तो उसका है क्रू प्रबंधन और उसका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी तेल कंपनी जो है PDVSA के वर्षों से निवेश की कमी के कारण मशीन पुरानी हो गई है और जिससे उत्पादन क्षमता जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इसके वजह से जो वेनेजुएला जो अपनी तेल का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला इसका कारण है आर्थिक नीति और भ्रष्टाचार। समाजवादी शासन की गलत नीति, साथ में निजी जो उद्योग है उसके राष्ट्रीयकरण और भ्रष्टाचार के कारण जो जितने भी निवेश है वो भी दूर जो है वो भाग रहे हैं। इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सरकारी हस्तक्षेप है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है। अब अमेरिका जो है इस पर अपना प्रतिबंध भी लगा दिया है, जिसके वजह से उसे और भी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के तेल निर्यात और आयात को सीमित कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो है अत्यधिक महंगाई। आर्थिक संकट के दौरान सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे छापने से देश में महंगाई आसमान छूने लगी है और जिससे लोग जो है वो तेल को ख़रीदने के लिए जो उनकी जो शक्ति होती है लगभग वो ख़त्म हो चुकी है, जिससे लोग जो है उसका आयात ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या इससे हमारे भारत पे भी कुछ प्रभाव हो सकता है। तो जैसे कि हमारे भारत भी जो है वो भी एक अच्छा उससे तेल खरीदता है, एक अच्छा बोला जाए तो वो भी उसका व्यापारिक संबंध जो है स्थापित किया हुआ है। तो तेल की कीमत जो है भारत में लगभग वो कम हो जाएगी, सीमित बाज़ार जो है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी अगर वेनेजुएला का जो तेल का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाए तो इससे जो है जितनी भी देश उससे तेल खरीदती है तो उन्हें भी कुछ बहुत लाभ जो है वो मिलेगा। थैंक यू।